हमला करने वालों का निशाना मेरी गर्दन थी। हमला आवर ख्वाजा सरा नहीं, तरबियत याफ्ता लोग थे। हमला मंसूबाबंदी से किया गया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, परसों यही लोग धमकियां और गालियां दे रहे थे। कल भी इन्होंने कहा, हम आपके पीछे हैं, आपको तलाश कर रहे थे। मेरे साथ जो हुआ वो मामूली है, साथियों के साथ बहुत जुल्म हुआ। जिस जबर का मुजाहिरा किया गया, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। केस साइन और कानून के तहत मेरे साथियों पर जुल्म हुआ, मार दें मगर हम झुकेंगे नहीं। रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आवाज भुर्रा गई। पीटीआई ने रऊफ हसन पर हमले की एफआईआर मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा। उमर अयूब कहते हैं, रऊफ हसन पर कातलाना हमला किया गया। एफआईआर में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज नहीं। क़यादत पर इस तरह का हमला हुआ तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। कल रात को रऊफ हसन साहब के हमले के बाद खान साहब का पैगाम मौसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। मुराद सईद भी आ रहे हैं बाहर, सब बाहर निकलेंगे। मैं पेशावर जाके इंटरिम बेल्स लूंगा, वक्त लूंगा, पंजाब की कोर्ट्स में पेश होऊंगा। पीटीआई रहनुमाओं का रूपोशी खत्म करने का ऐलान। हम्माद अजहर तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, कल बानी पीटीआई का पैगाम मिला कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। पैगाम रऊफ हसन पर हमले के बाद आया। पेशावर जाकर जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए अदालत पेश होऊंगा। बोले, रूपोशी के दौरान भी मुझे धमकियां मिली थीं। कहा गया अगर मैं पकड़ा गया तो मुझ पर तशद्दुद होगा। सहाफी ने सवाल किया, मुराद सईद भी बाहर आएंगे? जवाब दिया, मेरा मुराद सईद से कोई राबता नहीं, तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। इत्तला मिलते ही पुलिस भी हम्माद अजहर के पीछे पीछे मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। स्टाफ से पूछगछ की, तमाम कमरों की चेकिंग की। जराये के मुताबिक हम्माद अजहर पहले ही पेशावर रवाना हो चुके थे। पुलिस छापे के वक्त यूएन वफ़द पीटीआई दफ्तर में मौजूद था। उन्हें बताया गया कि अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द बैठा है। एहलकार ने शीशे से अंदर देखा तो अंदर से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने हाथ हिलाया। पुलिस एहलकार की पीटीआई के कारकुन से गर्मा गर्मी भी हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, जो हुआ वो अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने खुद देखा। यूएन वफ़द से इंतखाबी इस्लाहात पर बात कर रहे थे। हम आम मुआफ़ी का पैगाम दे रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कहते हैं बात करें, मसले का हल निकालें। मुत्तहिदा अपोजिशन के वफ्द की उमर अयूब की क़यादत में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। जेयूआई रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। ज़राए का कहना है, मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ तहरीक को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात। सदर रईसी और साथियों के इंतकाल पर ताज़ियत की। कहा, सदर रईसी विजनरी लीडर थे, कौम की खिदमत के लिए साबित कदमी का मुजाहिरा किया। ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए रईसी के विजन की जरूरत है। उम्मत मुस्लिमा और गजा के लिए खिदमत याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियत हॉल में शोधा को खिराज अकीदत पेश किया। ईरानी हुक्काम से मिले और ताज़ियत की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा और दीगर मुल्कों के हुक्काम भी तकरीब में शरीक हुए। मुल्ला ब्रादर की क़यादत में तालिबान वफ़द ने भी शोधा के लिए दुआ की। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया भी खिराज अकीदत पेश करने पहुंचे। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़क़ा की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लाखों अफराद ने नमाज जनाजा अदा की। डॉक्टर इब्राहिम रईसी को कल मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदारती दफ्तर के इंचार्ज ने हादसे की तफसील बता दी। गुलाम रसूल इस्माइली सदारती काफिले के तीसरे हेलीकॉप्टर में थे। उन्होंने बताया, परवाज के 45 मिनट बाद सदर के हेलीकॉप्टर से राबता मुनक़ता हुआ। हमारा हेलीकॉप्टर तलाश में गया लेकिन बादलों से नीचे नहीं जा सकता था। हादसे के बाद सदर के हेलीकॉप्टर में मौजूद आयतुल्लाह आले हाशिम से कम 3 बार फोन पर राबता हुआ। हादसे के 3 घंटे तक आयतुल्लाह आले हाशिम जिंदा थे। पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता
कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। जो इदारे जो काम कर रहे हैं वो फिर उस दायरा कार में रह के करें। इदारे जो काम कर रहे हैं वो दायरा कार में रहकर करें। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इजाजत नहीं देता कि वो गुस्से में कुछ भी कह दे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं पार्लियामान सुप्रीम इदारा है, आइन के खालिक पाकिस्तान के अवाम हैं। आइन में तमाम इदारों की हुदूद मुतय्यन है, इसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना चाहिए। गलतियां आपसे भी हुई, हम भी कर रहे हैं। सियासी लोग जेलों में हैं, इसकी खुशी नहीं। रऊफ हसन पर हमले का दुख है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। हुकूमत पूरी संजीदगी से तहकीकात कर रही है। लोगों के जानो माल के तहफ्फुज की जिम्मेदार हुकूमत है। पाकिस्तान में सियासतदानों पर तौहीन अदालत के केस बनते हैं। जुबाबंदी के लिए 19वीं सदी के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। तलाल चौधरी का सेनेट में खिताब, कहा दुनिया से तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका, कहीं भी तनकीद पर तौहीन का नोटिस नहीं मिलता। सियासी कारकुन और आइन बनाने वालों को सजा देने से नहीं, आइन तोड़ने वालों को सजा देने से वक़ार बुलंद होता है। फैसल सब्जवारी बोले पार्लियामेंट से सुप्रीम कोई इदारा नहीं। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल कराची से हैं, उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए। आइन में मुंतखब नुमाइंदों के हुकूक का भी जिक्र है। इनफरादी और मुश्तरका इज्जतों को उछालने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। तौहीन किस किस की हो सकती है, सजा क्या हो सकती है, इस पर भी ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद कोट लखपत जेल में बेहोश, सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। जेल के मेडिकल ऑफिसर ने हालत तशवीशनाक करार दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक सख्त गर्मी की वजह से तबीयत बिगड़ी। यास्मीन राशिद ने गुज़िश्ता रोज से कुछ खाया पिया नहीं था। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर यास्मीन राशिद का इलाज जारी। अस्पताल जराये का कहना है डॉक्टर यास्मीन को डायरिया हुआ है। सख्त गर्मी की वजह से आईजी जेल पंजाब ने जेल में एयर कूलर लगाने का हुक्म दिया था, जो अब तक लगाए ना जा सके। बानी पीटीआई मुझसे नाराज हैं, शेर अफजल मरवत ने एतराफ कर लिया। कहते हैं बानी पीटीआई ने कहा था पार्टी इख्तलाफात का जिक्र न करो, साजिशों से तंग आ गया था, मैंने बोल दिया। अब बानी नाराज हैं, पार्टी से तो नहीं कमेटियों से निकाल दिया। कोई चीज रहती है तो उससे भी निकाल दें। मैं पीटीआई में बानी के साथ हूं। रऊफ हसन पर हमले पर बानी पीटीआई बहुत अफसरदा और गुस्से में थे। अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई को अंदर रखकर आप उनका नहीं कौम का सत्यानाश कर रहे हैं। अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, इसका मतलब केस में कुछ नहीं है। उम्मीद है कि अदालतों से बुक्स से मबनी केसेस खत्म होंगे। आज बहुत दिनों बाद मुझे बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाने दिया। मैं समझ रहा था कि मेरे गिर्द शायद सुर्ख लकीर खींची गई है। आइंदा माली साल का वफाकी बजट IMF की मुशावरत से तैयार होगा। वजारत खजाना के जराये का कहना है वफाकी बजट की तैयारी पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। वफाकी हुकूमत का बजट में सख्त मुआशी पॉलिसी जारी रखने का फैसला। IMF ने गैस सेक्टर के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। घरेलू सारिफीन, तंदूर, फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए अगस्त से गैस निर्खों में इजाफे की तैयारियां। नॉन फाइलर्स की शामद, गोशवारे जमा ना कराने वाले 9,000 से जायद अफराद के मोबाइल फोन खामोश हो गए। टेलीकॉम कंपनीज ने 9,100 सिम्स बंद कर दी। तर्जुमान FBR बख्तियार खान ने ARY से गुफ्तगू में बताया 5.5 लाख नॉन फाइलर्स की निशानदेही कर ली। रोजाना की बुनियाद पर 5,000 लोगों का डेटा टेलीकॉम कंपनीज को भेजा जाएगा। अब तक 30,000 नॉन फाइलर्स का डेटा टेलीकॉम कंपनीज से शेयर कर चुके। मुल्क के बेशतर शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। सखर और जैकबाबाद में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। घोटकी, कश्मोर, नवाबशाह, रहीम यार खान और भखर में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 41 डिग्री को छू गया।
मुल्क भर में 28 मई तक मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात का इंतबाह, पारा 50 डिग्री से भी ऊपर जाने का इम्कान। शदीद गर्मी में हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है। कौमी इदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी, बचाव के लिए इकदाम तजवीज कर दिए। हीट वेव के दौरान अमवात हुई तो मुकदमा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ होगा। वजीर बल्दियात से नासिर शाह की एमकेएम की तजवीज से इत्तेफाक, कहा कि इलेक्ट्रिक को टेक ओवर नहीं कर सकते। लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और स्मार्ट मीटर ना लगाने पर वाजिबात की अदायगी रोक दी। FIR की तजवीज एमकेएम रुकन सैयद इजाजुल हक ने दी। शदीद गर्मी में बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश, कराची वाले दोहरे अजाब में मुब्तला। के इलेक्ट्रिक ने शेड्यूल के अलावा टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर घंटों बिजली बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में रात भर बिजली गायब रही, शहरी बिलबिला उठे। इंटर के इम्तिहानात का 28 मई से इनेकाद मुमकिन नहीं। इम्तिहानात 1 जून से होंगे। कराची इंटर बोर्ड ने वजीर तालीमी बोर्ड से इम्तिहानात 4 दिन आगे बढ़ाने की इजाजत मांग ली। कहा, मैट्रिक और इंटर के 21 इम्तिहानी मराकज का यकसा होना भी इल्तिवा की वजह बनी। मैट्रिक के मुलतवी शुदा पर्चे 28 मई से इन्हीं मराकज में लिए जाएंगे। वजीर तालीमी बोर्ड और जामियात ने इजलास तलब कर रखा है, मिल बैठकर मसले का हल निकाल लेंगे। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स की सफाकियत, मुबैना गफलत से बच्चे की मौत के बाद वालिद और भाइयों पर तशद्दुद किया। मुकदमा दर्ज करवाकर हवालात में बंद करवा दिया। वालिद को बच्चे की नमाज जनाजा में शिरकत की इजाजत भी ना मिली। पुलिस ने 3 दिन का रिमांड भी ले लिया। डॉक्टर्स की गुंडागर्दी की CCTV फुटेजेस भी सामने आ गईं। बच्चे की वालदा डॉक्टर्स की मिन्नतें करती रही। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है, चंद डॉक्टर्स की वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम हुई। तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। लवाहिकीन के साथ गलत रवैये पर कार्रवाई की जाएगी। मीरपुर साकरों में एहतजाज के दौरान रास्ता न मिलने पर 4 साल का बच्चा जान बहक। वालिदैन का कहना है, मुजाहिरीन से दरख्वास्त की, बच्चा बीमार है, अस्पताल जाने के लिए रास्ता दें, लेकिन मुजाहिरीन ने केटी बंदर रोड न खोला। इस दौरान बच्चा जान बहक हो गया। केटी बंदर रोड पर लड़कियों के अगवा के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। CTD के दफ्तर पर रेंजर्स के छापे और शहरी की बाजियाबी का मामला। मुगवी के बामू रेंजर्स एहलकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक 19 मई को भांजा मोहम्मद अलियान इराक से कराची पहुंचा। पुलिस मोबाइल और डबल केबिन गाड़ी भांजे को ले गई। 2 रोज बाद कॉल करने वाले ने ताल्लुक CTD से बताया। 15 लाख रुपए तावान मांगा। 1 लाख में मामला तय हुए। SP CTD इमरान शौकत को ओहदे से हटा दिया गया। DSP और SHO समेत 4 एहलकार मौतकाल। कराची में सिग्नल तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार का कमांडो एक्शन। दौड़ती गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया। कार सवार ने फिर भी गाड़ी न रोकी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है, ताक़ुब के बाद कार रोकने में कामयाब हुए। गिजरी थाने में वाक़े का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अदालती रिपोर्टिंग करने वाली 2 सहाफती तंजीमों ने पैमरा का 21 मई का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। नोटिफिकेशन आजादी सहाफत और आजाद अदलिया के खिलाफ करार, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास। नोटिफिकेशन का जायजा लिया गया। एलामिया में कहा गया, पैमरा अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं रखता। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की सरीहन खिलाफ वर्जी है, फौरी वापस लिया जाए। पैमरा नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो अदालत में चैलेंज करेंगे। PIA तैयारा हादसे को 4 साल मुकम्मल। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड फाइनल रिपोर्ट सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक एयरबस 320 लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान कराची एयरपोर्ट के करीब आबादी में गिरकर तबाह हुआ। लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान तैयारे के इंजन रनवे से टकराए, जिससे दोनों इंजनों को लुब्रिकेंट ऑयल फराहमी का सिस्टम खराब हो गया। दोनों इंजन बंद होने से तैयारा गिरकर हादसे का शिकार हुआ। हादसे की इंतजामी जिम्मेदारी PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी पर भी आयद होती है।
आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन का फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला। आयरिश वजीर आजम का कहना है फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का वक्त आ गया है। मुझे उम्मीद है दूसरे मुमालिक भी फलस्तीन को तस्लीम करेंगे। हिस्पानवी वजीर आजम का कहना है फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान 28 मई को होगा। फलस्तीन और तुर्की के फैसले का खैर मकदम। इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी शिमाली गजा के आखिरी 2 फाल हस्पतालों अल-उदा और कमाल अदवान का मुहासरा कर लिया। 200 से ज्यादा मरीज और अमला अंदर फंसे हैं। इसराइली फोर्सेस ने 24 घंटे में मजीद 62 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 140 के करीब जख्मी। सेहोनी फौज का रफा में पनाह गुजीन कैंप पर ड्रोन हमला, 3 बच्चे शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की फायरिंग से डॉक्टर समेत 7 अफराद जान से गए। गजा में इमदादी सामान और ईंधन की किल्लत, शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,709 हो चुकी, 80,000 जख्मी हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा। जोब के इलाके संबाजा में 21 अप्रैल से ऑपरेशन जारी, 29 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 14 मई को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मेजर बाबर खान भी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरआज़म है। शहरियों को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए इकदाम जारी हैं। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत को बारहा मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका। तवक्का है अबूरी अफगान हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी करेगी, दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकेगी। ज़बरदस्त, अमेजिंग। मैं बहुत खुश हूँ देखकर कि ARY ने ये इनिशिएटिव लिया है, बी ग्लोबल ने। ARY बी ग्लोबल की जानिब से सेहतमंद पाकिस्तान का विजन सामने लेकर आए, जिसपे शहरियों का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला। ARY बी ग्लोबल और बदर एक्सपो सोल्यूशन के ताउन से कराची में हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। ARY बी ग्लोबल के स्टॉल पर शहरियों का रश बरकरार। इजी शिफा और एडवांस लैब से बिल्कुल मुफ्त टेस्ट करवाए, सेहत से मुताल्लिक मुफीद मशवरे लिए। दुबई इस्लामिक बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर्स के लिए खुसूसी पेशकश जारी। पाक इंग्लैंड पहले T20 से पहले बादलों का राज। लीड्स में महकमा मौसमियात की 80 से 90% बारिश की पेशगोई। लीड्स में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मैच मुतासर होने का खदशा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। फास्ट बॉलर हसन अली को T20 स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। हसन अली काउंटी क्रिकेट में अपनी टीम को पाकिस्तान के चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद को सालगिरह मुबारक। पाकिस्तान को 2 ICC ट्रॉफियां जितवाने वाले साबिक कप्तान 37 बरस के हो गए। सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। अंडर 19 वर्ल्ड कप भी भारत से ही जीता। बाबर आजम समेत कौमी खिलाड़ियों की सरफराज को सालगिरह की मुबारकबाद।